ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए जय माता की। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के शुभ संयोग के बारे में। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 7 मार्च सन 2025। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। आज श्री दादू दयाल जयंती भी मनाई जाएगी। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुण्य दिवस भी मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 11:10 से दोपहर 12:38 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में, माफ कीजिएगा, शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:41 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:38 से दोपहर 2:06 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:03 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 1:02 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या राशि अनुसार उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। मेष राशि। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माता जी कहती हैं कि ध्यान रखो, हमारे पास 2 विकल्प हैं। कौन कौन सा विकल्प है महाराज? पहला विकल्प जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का। पहला विकल्प जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का, दुख जाहिर करने का। और दूसरा विकल्प कौन सा है महाराज? वर्तमान को खुलकर जीने का। आज जो है उसको खुलकर जीने का, हंसकर जीने का, राजी खुशी जीने का। फैसला किसे करना है? फैसला हमें ही करना है कि हमें प्रथम विकल्प चुनना है या दूसरा विकल्प चुनना है। खुलकर जीना है या अंतिम क्षणों में अफसोस करना है कि मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इट्स ऑन यू। तो आज के दिन को खुलकर जी। समाधान, देवी मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, माताजी कहती हैं कि आज के दिन की शुरुआत कुछ अच्छे संकेतों के साथ होगी। अपने लिए, खुद के लिए अच्छा सोचना होगा, खुद के लिए अच्छा सोचना होगा। पुरानी मेहनत आज रंग लेकर आएगी। पिछले दिनों जो आपने हार्ड वर्क किया था उसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। समाधान, छोटी कन्या के पांव छूकर, चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माताजी कहती हैं कि आज का दिन मौन रहकर गुजारने में भलाई है, शांत रहकर गुजारने में भलाई है। तू मैं नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, ज्यादा नहीं बोलना। क्यों महाराज? क्योंकि आज आपकी बातों का गलत अर्थ निकला जा सकता है। तो आज का गुरु मंत्र क्या है? कम बोलिए, सुनिए ज्यादा। समाधान, गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए, कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। महेंद्र कुमार जी ब्यावर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए महेंद्र कुमार जी। नमस्कार गुरु जी, पंडित जी प्रणाम। आनंद करें। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर 1-8-6-1971। 1-8-6-1971। 8-6-1971। समय सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। सर प्रश्न ये है सर कि मेरे अभी समय कैसा चल रहा है और प्रमोशन का सर। देखिए, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, अभी वर्तमान में आपको एक तो वृश्चिक राशि है आपकी, वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में यानी 29 मार्च को शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। उसके पश्चात जो है वो आपके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। कब से? अप्रैल ऑनवर्ड से। वैसे आपको वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। 1 मई तक ये रहेगा। उसके पश्चात मंगल की महादशा शुरू होगी और मंगल की महादशा, सूर्य की महादशा में मंगल का अंतर। मंगल आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। नौकरी के अंदर तरक्की, उन्नति, प्रमोशन इत्यादि के पूरे चांसेस हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराएं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। और चूंकि चंद्रमा नीच राशि का है, तो सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें। सफ़ेद कपड़े नहीं पहने, सफ़ेद चादर पे नहीं सोए। हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। जैसे आपने दूध, दही, छाछ किसी भी योग्य नीडी पर्सन को आप दान कर सकते हैं, जो कि उसका सेवन करेगा तो पुण्य आपको प्राप्त होगा। दूसरा काम जो करना है आपको, वो ये करना है कि घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। मेरे हिसाब से मई से आपका समय अच्छा आ रहा है और स्वास्थ्य वगैरह पे सब पे जो है उसका परिणाम शुभ आता हुआ आपको दिखाई देगा। एक और कॉलर आशु अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए आशु। पंडित जी। आनंद करो बेटा। सर मेरा 23 जुलाई 1981 वो डेट ऑफ बर्थ। 23 जुलाई 1981 और शाम को 5 बजे। प्रश्न क्या है बेटा? सर मैंने रेवती नक्षत्र की पूजा भी करवाई हुई है और पितरों का भी करवाया, जैसे आपने बताया था वैसे, लेकिन मेरे भाग्य मतलब मेरे राशि के अनुसार जैसे चल ही नहीं रहा है। 23 जुलाई 1981 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ना ससुराल में ना इधर कुछ भी, मतलब भाग्य ही नहीं चल रहा है जैसे सर। तो आगे भविष्य क्या है सर, और नौकरी वोकरी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का अंतर है। आपकी जन्म कुंडली में वैसे सब चीज़ें ठीक है। एक तो रेवती नक्षत्र का प्रभाव है, दूसरा पितृदोष है। ये पितृदोष आपके पीयर की तरफ का है, तो उस पितृदोष की शांति आपके पिताजी को बोलिएगा कि एक बार पितृदोष की शांति करवानी होगी उनको, उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक। दूसरा जो है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक, अगर कैरियर में उन्नति, तरक्की, उन्नति चाहिए तो एक पन्ना रत्न हमेशा सीधे हाथ में धारण करके रखो।
5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में हमेशा पहन के रखिए। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं। बाकी आपकी कुंडली में सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि आप जीवन में एक फेलियर पर्सन बनेंगे। एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, गौ सेवा का नियम बांधिए, और जो है साथ में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से मटकी के पास जलाइए, क्योंकि अभी एक थोड़ा सा आपका नेगेटिव पीरियड शुरू हो जाएगा जून 2025 से 16 जनवरी 2027 तक। चंद्रमा की महादशा, शनि का अंतर, इसको विष योग बोलते हैं। तो ये मन को अशांत करेगा और फ्लक्चुएट करेगा। तो अब नियम बांधिए कि एक तो सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में शहद चढ़ाना है। सोमवार शहद चढ़ाना शुरू कर दो, और उससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। और कभी आप जयपुर आओ तो मिलो बेटा, क्योंकि हमें लगता है कि शायद कुंडली के अलावा भी कोई और दोष, जिसको हम नज़र दोष वगैरह मानते हैं, कि कोई ऐसा दोष हो सकता है जो कि आपकी रुकावट को रोकता है। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है, तो कई बार फिर हम नज़र की तरफ चले जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई नज़र दोष है जिसने हमारी ग्रोथ ही रोक दी। तो उसके लिए आपको एक बार मिलना पड़ेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, रवि अजमेर से हैं। आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरु जी। आनंद करें। गुरु जी, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2017। 2 अक्टूबर 2017। टाइम है दोपहर के 1:18। 1:18। गुरु जी, एक तो बीमार रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता इसका, और ये पढ़ता नहीं है, और इसका कैरियर कैसा रहेगा भविष्य में, ये पढ़ाई कैसे कर पाएगा? देखिए, आज से क्या कल को देखा जा सकता है क्या महाराज? आज से कल को नहीं देख सकते। आप भी बचपन में, अभी माता जी से आपसे बात करें तो कि रवि जी पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते? अरे बिल्कुल नहीं पढ़ता था महाराज। रवि तो बहुत शैतानी करता था। आज रवि जी अपना कैरियर बना चुके हैं। आपका बच्चा इतना आगे जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। बुध आदित्य योग है 10वें भाव में, और लग्नेश जो है गुरु है। लेकिन क्या है कि दशा अंतरदशा का प्रभाव तो भगवान भी भोगते हैं। तो ये बच्चा जो है वो राहु की महादशा में चल रहा है। 18 साल के राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। राहु सर्प जैसे चलता है। अब ये बचपन में ही राहु की महादशा आ गई तो बचपन बिगाड़े, जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े, बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े। तो ये राहु की महादशा 2020 से शुरू हुई है, जनवरी 2020 से, और 2038 तक चलेगी। राहु सर्प है तो सर्प जैसे उतार चढ़ाव चलेगा। गोमेद रत्न का पेंडेंट गले के अंदर डाल दीजिए। इस बच्चे के नाम से हर रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए। एक रुद्राक्ष भी गले के अंदर डाल दीजिए। आगे पढ़ेगा लिखेगा। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें, वाइट फॉर्म में नहीं करें, उनका रंग बदल दें। जब थोड़ा बड़ा हो जाए 14 साल का तो कालसर्प दोष की शांति करवा लीजिएगा। बाकी ये बच्चा आपके परिवार में काफ़ी आगे बढ़ेगा, ऐसा हमें लगता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, लक्ष्मी माता कहती हैं कि आप अपनी कमजोरी को ढूंढ लो। क्या कहती हैं माता जी? कि आप अपनी कमजोरी को ढूंढ लो। आपके अंदर जो वीकनेस समाहित है, उस वीकनेस को, उस कमजोरी को ढूंढ लो। मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। उलझे हुए सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। समाधान, मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, लक्ष्मी माता कहती हैं कि खुद पर भरोसा करना सीख लो। खुद पर भरोसा करना सीख लो। जिस दिन खुद पर भरोसा करना सीख लोगे, जीवन में चमत्कार दिखने लग जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, लक्ष्मी मैया कहती है। खुद पे भरोसा करो, चमत्कार दिखने लग जाएंगे। समाधान, चींटियों को आटा बूरा मिक्स करके खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका ओवर कॉन्फिडेंस बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है, अच्छा खासा दिन खराब कर सकता है। क्या? आपका ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस आज मत रखिएगा। किसी भी गलत फहमी से बचना होगा, सेहत का ध्यान देना होगा। समाधान, कौवों को पनीर खिलाना होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की।
आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करने के लिए 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माता जी कहती हैं कि आज कोई बात आपके मूड को खराब कर सकती है, और वो जो बात हो उसको बहुत ज्यादा दिल पर लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा, उचित जवाब दिया जाएगा। समाधान, चावल का दान कुछ राशि में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, लक्ष्मी मैया कहती हैं कि 3 शब्द जीवन में आत्मसार कर लो। वो कौन से 3 शब्द हैं? उत्साह, ऊर्जा और जोश। उत्साह, ऊर्जा एवं जोश, ये 3 शब्द किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं। इन 3 शब्दों को अपने दैनिक जीवन में समाहित कर लीजिए, अपना लीजिए। यू विल बी नेम एंड फेम पर्सन इन योर लाइफ। सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। समाधान, चीनी का दान करने अनाथ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज का दिन अच्छा रहेगा। अति उत्साह में कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। संयमशील बनते हुए काम कीजिएगा। समाधान, मोगरे का इत्र नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ में हैं। शोभा जी, प्रश्न पूछिए शोभा जी। हाँ पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ, बीमार रहता है। तारीख समय बताओ बेटा। 10/12/2014। 10/12/2014। समय सुबह 9:15 डीजे नगर। देखो बेटा, एक तो आपके बच्चे का पुष्य नक्षत्र का जन्म है और कर्क राशि है। कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है। 2.5 साल की शनि की ढैया चल रही है। वो ढैया बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी अभी इसी वर्ष, इसी महीने में 29 मार्च को इसकी शनि की ढैया खत्म हो रही। तो पिछले 2.5 साल से जो इसके हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क था, वो अभी ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अप्रैल ऑनवर्ड से इसकी सेहत में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसको चांदी पहना के रखनी होगी, या तो चांदी का पेंडेंट गले में डाल दीजिए, चंद्रमा डाल दीजिए, रुद्राक्ष डाल दीजिए, चांदी की गिलास में ही दूध पिलाइए, चांदी की गिलास में ही पानी पिलाइए, चांदी की गिलास में ही भोजन करवाइए। आपके घर में पितृदोष भी बना हुआ है, बच्चे कुंडली में पितृदोष आता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए प्रातःकाल रसोई में पानी के मटके के पास में। और वर्तमान में शनि की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है, तो क्या करना है, रविवार को इस बच्चे के नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं और इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। निश्चित तौर पे आपको इसके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। विक्रम जी जयपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। विक्रम जी, विक्रम जी जयपुर से जुड़े हैं। विक्रम जी, शायद संपर्क खत्म नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माता जी कहती हैं कि नौकरी बिजनेस में आज का दिन ठीक ठाक गुजरेगा। पढ़ने वाले बच्चों में उच्चाटन बना रहेगा। दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस करके चलिएगा, तालमेल बनाकर चलिएगा। समाधान, ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में स्वीकार करें। बी पॉजिटिव टुडे। और जब आप सकारात्मक रूप में पॉजिटिव रह के काम करोगे तो समाधान स्वयं आपके सामने होंगे। अपने प्रयास निरंतर करते रहो। समाधान, वृद्धाश्रम में ताजा फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज लाइफ में अहम बदलाव होंगे। उन बदलाव को शांति से स्वीकार कीजिएगा। जो भी चेंजेस हो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। ईश्वर सब अच्छा करेगा। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द माता रानी। शी विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। समाधान, नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं आज का गुड लक टिप्स।
दोस्तों, आज से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। आज से अगले 8 दिन तक कोई शुभ काम नहीं होंगे होलाष्टक में। यदि आप करते हैं तो हो सकता है लाखों करोड़ का नुकसान। भूल कर भी नहीं करें कोई नया काम, मिल सकती है असफलता। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के समय को होलाष्टक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के दौरान प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट होता है, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है। विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा, बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। पूर्णिमा तिथि से पूर्व के 8 दिनों में मस्तिष्क में कुछ दुर्बलता और बेचैनी बढ़ती है। दुख, अवसाद, निराशा का प्रभाव बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं अगले 8 दिनों में कौन कौन से कार्य करने अशुभ हैं। तो उससे पहले एक आपको बात और बता देता हूं कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक खर मास रहेगा, अर्थात मल मास रहेगा। तो सभी मांगलिक कार्यों पे आज से ही रोक लग चुकी है और अब अगला पहला मांगलिक कार्य जो है वो 14 अप्रैल सन 2025 से शुरू होगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। बीच में नवरात्र आएंगे, नवरात्राओं में मांगलिक कार्य अबूझ मुहूर्त पे किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। होलाष्टक के दौरान जो है वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, इस बात को देखना है। होलाष्टक के दिनों के अंदर किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जाता है। 10वीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में होते हैं। तो होलाष्टक में क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा कर लेते हैं। गर्भधारण की प्रक्रिया होलाष्टक में नहीं करनी चाहिए। कंसीव करने की प्रक्रिया होलाष्टक में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मानसिक रोगों से ग्रसित बच्चे पैदा होने की संभावना बनी रहती है। गर्भवती महिला को होलाष्टक के दिनों में नदी नाले पार करके यात्रा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट में पल रहे शिशु को कष्ट होता है। होलाष्टक के दौरान विवाह, सगाई जैसे शुभ कार्यों का मुहूर्त नहीं होता है। गृह प्रवेश का भी मुहूर्त नहीं होता है। इन दिनों नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान ना तो नया घर खरीदना चाहिए, ना ही भूमि पूजन करना चाहिए, ना ही वाहन खरीदना चाहिए। नवविवाहिताओं को होलाष्टक में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। ये तो वो काम है जो होलाष्टक में नहीं करने हैं। अब मैं आपको बता देता हूं होलाष्टक में क्या करना है। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्य करने की मनाही है, लेकिन आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत उपवास करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करना, अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना आपको लाभ दिला सकता है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।